अस्सलाम वालेकुम गाइस। टेक स्टूडियो में आपको वेलकम है। आज फॉरेक्स की बेसिक्स जो हैं उसके बारे में, फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने फॉरेक्स की कुछ की थी उसके बारे में स्टडी, लेकिन ओवरऑल ये एक्चुअली काफ़ी इसमें चीज़ें, तो एक एक करके मैं आपको चीज़ें इसमें। Exchange market is that market in which national currencies are traded for one another. Major participants in these markets are commercial banks, forex brokers, and authorities, authorized dealers, and monetary authorities. बड़े बड़े बैंक्स इसमें शामिल होते हैं, मनी मार्केट्स वगैरह। अच्छा, उसमें ये है कि बिसाइड्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, स्पेकुलेशन is an important dimension of foreign exchange market. It is where money in one currency is exchanged for another. ये तो बहुत बेसिक था। अच्छा, ये इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें एडवांटेजेस क्या हैं इसके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। सबसे पहले तो ये देखें कि ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट है और ग्रो भी सबसे ज़्यादा कर रही है। इसका 4 ट्रिलियन का बिजनेस है पर डे का, और इट मेक्स extensive use of information technology, making it available to everyone. Okay, traders can profit from both strong and weak economies. uh, for example, USD या GBP USD, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ। अगर आप बाय पे ट्रेड करते हैं, आप कहते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी GBP USD की, तो आपको फिर भी प्रॉफिट है, फिर भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं यहाँ से मार्केट सेल में जाएगी, मार्केट गिर जाएगी, आप सेल कर दें, तो तब भी आप इसमें खेल सकते हैं, आप प्रॉफिट कर सकते हैं इसमें, तब भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। कि मार्केट चाहे बुलिश है, चाहे बेरिश है, चाहे स्ट्रॉन्ग है, चाहे वीक है, आपने ट्रेड लगानी है और अपने एनालिसिस के मुताबिक उसमें बैलेंस बना सकते हैं, इसमें आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। Traders can place very short-term orders which are prohibited in other markets. बिल्कुल, आपने ट्रेड लगाई, ट्रेड आपने 5 मिनट बाद उसको क्लोज कर दो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कब ट्रेड क्लोज करनी है, कब ओपन करनी है। आपने अभी ट्रेड ओपन की है, 5 मिनट बाद क्लोज कर दो, 10 मिनट बाद आपका इंस्टेंट प्रॉफिट हो गया, आपका क्लोज कर दो आप, कोई इशू नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जब मर्जी, 1 महीने के लिए, ठीक है, 2 मिनट के लिए, एनी टाइम, मतलब कितनी भी ट्रेड आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो ये इसका भी बड़ा बेनिफिट है। और मार्केट इज़ नॉट रेगुलेटेड, मतलब कि इसकी रेगुलेशंस जो है ना वो नहीं है, जिससे प्रॉब्लम्स आर वेरी लो और नॉन एग्जिस्टेंट। कमीशंस बहुत इसमें ना लो है जैसे हमें कोई ज़्यादा कमीशन नहीं देना पड़ता, लॉट साइज के हिसाब से होता है, वो मैं आपके आगे जाके आपको उसका मैं बताऊंगा। सप्लाई इसका कमीशन होता है ब्रोकर का, मैं अभी आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे जो है वो लिया जाता है, ब्रोकर अपना कमीशन कैसे काटता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये 24 आवर मार्केट ओपन रहती है वीक डेज में, वीकेंड पे सिर्फ क्लोज होती है सैटरडे और संडे। तो अब और कुछ टर्म्स हैं इसके बारे में जो हम डिस्कस कर लेते हैं। लिवरेज, लिवरेज लिवरेज हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अब आपके पास है $100, ठीक है, तो आप 1 लाख की ट्रेड कैसे कर सकते हो। आप एक मतलब मामूली सा छोटा मोटा कारोबार है आपका, आपके पास $1 कहाँ से आएंगे, आप उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उसका ये आसान वे है कि ये ब्रोकर जो होते हैं एक मैकेनिज्म लेके आए, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि लीवरेज, कि वो आपको आपके जितने आपके इन्वेस्ट पैसे किए हैं उससे ज़्यादा की ट्रेड करने पे आपको एक्सेस देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लीवरेज, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूँ आपको। जैसे 1:200, 1:100 कुछ 1:100
लीवरेज ऑफर करते हैं, कुछ 200 का, कुछ 500 का, कुछ 1000 टू 2000 इवन। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा चूज़ करना है। ज़्यादा लीवरेज चूज़ करेंगे उसमें रिस्क ज़्यादा होगा। लॉट साइज तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं उसके लिए कम बैलेंस पे भी, लेकिन आपका अकाउंट वॉश होने का चांस है उसमें, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपने देख के समझ के फिर लगाना है। लिवरेज भी सिलेक्ट करते वक्त आपका, अगर आपका कम बैलेंस आप नहीं है तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि लिवरेज कम रखें आप। क्या होता है मार्जिन, वो होता है जो हम ट्रेड यहाँ पे ओपन की होती है उसमें मार्जिन यूज़ हो रहा होता है, इस ट्रेड पे कितना मार्जिन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे फ्री मार्जिन ये भी $14 है, तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा मार्जिन, इसमें अब ये कि एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं क्या होती है हमारी। ये इक्विटी है। बैलेंस और इक्विटी में डिफरेंस ये है कि बैलेंस जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहता है, जब न्यू ट्रेड ओपन होती है तो इक्विटी में चेंज आ रहा होता है, प्लस माइनस जो भी ट्रेड में चल रहा होता है वो इक्विटी में चेंज हो रहा होता है। जब हम अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं तो इक्विटी का बैलेंस जितना होता है वही इधर बैलेंस में शो हो जाता है, जितनी इक्विटी होती है उतना ही बैलेंस शो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर $6 प्रॉफिट हुआ है ना, तो ये $6 बैलेंस में ऐड हो जाएगा, इक्विटी भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारी होती है इक्विटी। स्प्रेड क्या होता है, अब आ गया। ये स्प्रेड जो होता है वो ब्रोकर जो है ना वो कमीशन देता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ब्रोकर जो है वो उससे ही कमाना है, ठीक है, ट्रेडर से उसने कमाना है, उसका कमीशन होता है स्प्रेड, जहाँ से वो सर्वाइव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे 1.3296 है ना, तो ये 3298 है, तो ये 2 पिप का डिफरेंस है। ये जो 2 पिप का डिफरेंस है इसको स्प्रेड बोलते हैं। यही ब्रोकर ने काटना है। जब हमने यहाँ से बाय करनी है मार्केट तो हमारी एक्चुअल जो प्राइस है वो 1.3296 है इस वक्त, ये देखें, और जो ट्रेड ओपन होगी वो 3298 पे होगी, मतलब हमें जो 2 पिप का लॉस है वो स्टार्ट भी हो जाएगा क्योंकि वो ब्रोकर ने अपना कमीशन काट लिया, वो तो उसने ले लिया, वो उसको हमें प्रॉफिट हो लॉस हो उसको उसने हमें, चाहे हमने सेल करनी है चाहे बाई करनी है, फिर उसने सबसे पहले अपना कमीशन काट लेना है इसकी स्प्रेड की जो है ना वो सूरत में। तो इसमें ये भी है जो मेजर पेयर्स होते हैं ना, जैसे ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑस्ट्रेलिया, ये जो डॉलर के साथ यूएसडी के साथ जो पेयर्स हैं इनको मेजर पेयर बोलते हैं। अच्छा, इन पे स्प्रेड जो है वो नॉर्मल होता है, 1 पिप 2 पिप 1.5 पिप इतना, 1.5। तो अगर क्रॉस पेयर पे जाते हैं लाइक यहाँ पे हम देख लें जीबीपी जेपीवाई, कैड जेपीवाई सीएचएफ, ये यूरो एयूडी क्रॉस पेयर, यूरो एनजेड, इस पे स्प्रेड अगर हम देखेंगे तो ये देखें इसमें 1.5936, 1.5938, यहाँ पे जो है ना वो इसका ज़्यादा होता है स्प्रेड। ये देखें 93, 1.6593, 1.6597, 4 पिप्स का। तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करता हूँ। ये यूरो यूएसडी की प्राइस है, इसमें हम एक करेंसी को बाय कर रहे होते हैं, एक को सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी है, तो जब हम इसमें बाय की ट्रेड लगाएंगे इसका मतलब ये है कि हम यूरो को बाय कर रहे हैं डॉलर देके, मतलब हम डॉलर देंगे और यूरो को बाय कर लेंगे, और जब हम इसमें सेल करते हैं तो हम जो है वो यूरो को सेल कर रहे होते हैं, एक्चुअली यूरो देके हम डॉलर बाय कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये बेस करेंसी और कॉर्ड करेंसी इनका ये फ़र्क होता है। जो बेस करेंसी होती है वो फर्स्ट वाली, तो इसको हम इसकी बेस पे हम बाय सेल करते हैं। जैसे ये जीबीपी यूएसडी अगर हम देखें, जब हम इसको करेंगे बाय करेंगे ना इस पेयर को, ये जीबीपी यूएसडी, जब इसको बाय करेंगे तो ये एक्चुअली हम जीबीपी को बाय कर रहे हैं ना कि हम डॉलर को। जीबीपी को हम बाय कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट, तो जब हम सेल कर रहे हैं तो जीबीपी को सेल कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये इसी तरह बाकी पेयर्स गोल्ड भी है, ये यूएसडी कैड है। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे बेस करेंसी यूएस डॉलर है, तो इसमें जब हम इसको बाय करेंगे तो ये हम यूएस
डॉलर को बाय कर रहे हैं कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट। तो जब हम इसको सेल करेंगे तो यूएस डॉलर को हम सेल कर रहे हैं कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट। तो ये कुछ बेसिक्स थी। तो मैं अपना जो है वो सेशन करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम मज़ीद फॉरेक्स की जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।